हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट नंबर 3। इसके 4 क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब ये जो आपकी सेकंड वीडियो है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अभी हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिख लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अदरवाइज इसको लिखने में। तो यहाँ से हम पहले करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और ये सारे क्वेश्चन आप ना पहले भी कर चुके हैं, मतलब जैसे इस वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे ही हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड अ पॉइंट पी ऑन इट सच दैट ए पी पी बी इज रेशो 1:3। मेजर ए पी एंड पी बी। सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 0 to 7। तो यहाँ पर हमारे पास आया, ये है ए, ये है बी, ये आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सेम वही है। जब आपको रेशो दी गई है फाइंड अ पॉइंट पी, इसके ऊपर आपको एक पॉइंट पी निकालना है। किस तरीके से कि ए पी और पी बी की रेशो कितनी आई, 1:3। तो आपको देखो मतलब आपको क्या करना है, 1:3 में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इस लाइन सेगमेंट को। तो हम प्रोसेस वही चलेगी, ए पर ऊपर की तरफ और बी पर नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाना कहें या फिर जब आप यहाँ पर देखें, जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो मैं लिखती हूँ ड्रो रे ए एम एंड बी क्यू। एक्यूट एंगल बनाना या फिर रे ड्रॉ करना एक ही है, क्योंकि जो आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है वो एक्यूट एंगल की हेल्प से ही होती हैं। ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे और बी पॉइंट पर नीचे की तरफ, इनको 60 डिग्री कहो या फिर एक्यूट कहो एक ही बात है। तो हमने क्या किया, ए बी पर ऊपर की तरफ हमारी रे कौन सी आ जाएगी। अब तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ए पी लिखते आ रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पी पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, फाइंड अ पॉइंट पी। इसके ऊपर पॉइंट पी दे दिया, तो मैं इसको यहाँ पर ए पी ना लिख के मैं इसको कोई दूसरा नेम दूंगी। मैं इसको नेम, इस रे को मैं नेम दे दूंगी ए एम। यहाँ पर अब की बार हम कोई नया नेम कर देते हैं, एम पॉइंट दे देते हैं। ऐसे यहाँ पर बी से जब नीचे की तरफ आएंगे इसको मैं वही नेम रखूंगी, बी क्यू। ठीक है, ये आपकी दूसरी रे आ गई है बी क्यू। अब आपको कितने इक्वल पार्ट करने हैं, देखिए यहाँ पर आपकी रेशो है 1:3 गया है, तो आप 1 + 3 कर दें मतलब 4। तो 4 इक्वल पार्ट आपको ऊपर करने हैं और 4 इक्वल पार्ट्स आपको कहाँ करने हैं, नीचे। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, इतना ले लेती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही नीचे की तरफ भी चाहे तो पेपर को उल्टा कर लें, ऐसे ही लगा लें 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके 4 पॉइंट्स आ गए, इनको नेम लिखेंगे। ये आपका ए, तो ये आएगा A1, A2, A3 एंड A4। ये आएगा B1, B2, B3 एंड B4। अब हमें क्या पता है, हमें पता है लास्ट पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है A और यहाँ का लास्ट पॉइंट है B4। तो A को B4 से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन A to B4। नाउ ज्वाइन B to, यहाँ का लास्ट पॉइंट कौन सा है, A4। नाउ ज्वाइन B to A4 हो जाएगा। अब आपको देखो क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था, आपका जो लाइन सेगमेंट है उसका नेम है ए बी। ठीक है, और आपको किसको ज्वाइन करना है, 1:3 में करना है। तो आप ए के यहाँ पे फिक्स लगाएंगे 1 और यहाँ पर बी के यहाँ पर लगाएंगे 3। तो आपको A1 को B3 से ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ से देखिए A1 है आपका ये वाला पॉइंट और B3 है आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप एक डार्क लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन A1 to B3 विच कट लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P।
पी पॉइंट पर आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, मेजर ए पी एंड पी बी। अब आपको ए से पी तक का मेज़र करना है और पी से बी तक का मेज़र करना है। अब आप यहाँ से देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं ए से पी, देखिए कितना है, एक तो आपको मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप अपना कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करें तो आप अपनी पेंसिल को मोटा ना रखें। आप इसको क्या करें, बिल्कुल शार्प, एक क्वेश्चन करें फिर शार्प करें पेंसिल को, दूसरा क्वेश्चन करने लगे उससे पहले शार्प करें, अदरवाइज़ आपकी पेंसिल बहुत मोटी हो जाएगी और मेजरमेंट क्या आएंगी, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। अब आपका यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 1.57। अब देखो क्या आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका कितना बनेगा, 1.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पी से बी, हम देखेंगे, देखिए ये आपका आएगा, देखिए ये आपका 5, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये आपका आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब ये तो मैंने आपको यहाँ से स्केल से मेज़र करके दिखाया। देखो स्केल से मेज़र करोगे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा, ठीक है। मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप एग्जैक्ट मेज़रमेंट कैसे निकाल लेंगे। यहाँ रफ शीट पे देखें, आपका टोटल इन्होंने क्या कहा है, आपकी ये जो टोटल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पॉइंट पी आया ना, आपको एक तो पार्ट निकालना है ए से पी कितना आया है और दूसरा निकालना है पी से बी कितना आया है। देखो इसको मेजरमेंट करने का क्या तरीका होता है, टोटल लेंथ कितनी है, 7, तो 7 लिखेंगे दोनों जगह। आपके कितने पार्ट हुए हैं, कितने पार्ट किए हमने, 4, तो इसको आप डिवाइड करोगे 4 से दोनों जगह, मतलब आपको जितनी टोटल लेंथ है उसको जितने पार्ट हैं आप उससे क्या कर दोगे, डिवाइड। अब ए पी के हिस्से में कितना पार्ट आया है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। पी बी के हिस्से में कितना आया है आपका 3, तो आप इसको क्या करोगे 3 से। आपने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगर रेशियो में डिवाइड करना हो तो यही पैटर्न होता है, टोटल लेंथ को जितने पार्ट हैं उससे डिवाइड करो। और ए पी के हिस्से में कितना पार्ट आएगा, 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। पी बी के हिस्से में 3 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 7 1 7 डिवाइडेड बाई 4, 7 3 21 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आप क्या करो, 7 को 4 से डिवाइड करो। 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, यहाँ से कितना रिमाइंडर रहेगा, 3, पॉइंट लगाओ 0, पूरा डिवाइड नहीं होता, 4 7 28, अब फिर 2 रिमाइंडर रहता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20, तो कितना आया, यहाँ से इसकी मेजरमेंट आएगी 1.75 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो आपको ये कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट है 21 को डिवाइड करेंगे 4 से, 21 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, 1 रिमाइंडर, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 0 लगाएं, 4 2 8, 1 0 और लगाएं, 4 5 20, तो ये आपका आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको आनी चाहिए कि ये कैसे किया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ज़रूर करेंगे, तो अब आप यहाँ से लिख दें, ये आपका रफ वर्क चलेगा। तो आपका भी हमने निकाला है, ए से पी जितना आया उसको यहाँ से मेज़र करके लिखो और पी से बी जितना है उसको मेज़र करके लिखो। तो ए पी आया है 1.75 सेंटीमीटर एंड पी टू बी आया है आपका 5.25 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से देखेंगे तो देखो ये मेज़रमेंट आपकी पक्का कम ज़्यादा होंगी ही होंगी। अगर पेंसिल मोटी या पतली हो जाए ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें मेज़रमेंट क्या आ जाएंगी। अगर पेंसिल मोटी है तो आपकी मेज़रमेंट पक्का चेंज हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप कैलकुलेट करके आंसर लिख दें। यहाँ पर ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें। तो सबसे पहले हमने किया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। अब हमने ऊपर की तरफ रे ड्रॉ की थी ए एम और नीचे था बी क्यू। अब मैं देखो आपको ये नहीं लिखवा रही, मेक एन एक्यूट एंगल एट अबव साइड एंड मेक एन एक्यूट एंगल एट बिलो साइड, इसको छोड़ो, थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, ड्रॉ रे ए एम एंड ड्रॉ रे बी क्यू, बस ये सीधा लिखो, ड्रॉ रे ए एम एंड बी क्यू पैरेलल टू ईच अदर है एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। अब आपको कितने पॉइंट मार्क करने हैं, हमने लिखा था 1 + 3 = 4। यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्क 4 पॉइंट ऑन ए एम एंड बी क्यू एंड यहाँ पर लिखना एंड 4 पॉइंट्स ऑन बी क्यू एट इक्वल डिस्टेंसेज, और उनके नेम लिख देंगे A1 A2 A3 A4 और यहाँ पर B1 B2 B3 B4। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है ये वाले पॉइंट AM पे आएंगे और सेकंड मैंने BQ लिखा है तो ये वाले पॉइंट कहाँ आएंगे, BQ पे। तो उसके बाद हमने जो ज्वाइन किया था A को B4 से और B को A4 से, ठीक है। आगे इसी तरीके से लिखते जाएंगे। उसके बाद हमने लिखा
मेन आपका ये होता है कि हमने क्या ज्वाइन करना है, A1 को B3 से। ज्वाइन A1 टू B3 इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट P। तो यहाँ पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद मेज़र किया था हमने AP और PB, उनकी हमने यहाँ पर मेजरमेंट बता दी है। 10 P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो 1:3। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और आप अपना राइट कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। गिवन लेंथ का मतलब है कि आपको कोई लेंथ दी गई होगी, उतना आप ड्रॉ कर दे। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब हम अपनी मर्जी से ही कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से 5 लें, 6, 7 जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं, या फिर बिना मेज़र किए अब आप सीधा ही क्या कर ले, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। तो मैं बिना मेज़र किए ही अपनी मर्जी से एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कितना लिया है, बस मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा है गिवन लेंथ, अब हमें नहीं पता कितना है, मतलब जितना भी कभी कोई कितना भी दे दे उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी मेजरमेंट नहीं लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट को A लिखोगे और इस पॉइंट को क्या लिखोगे, B। अब इन्होंने कहा है डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये सेम क्वेश्चन हमने तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे वहाँ पे 6 पार्ट और 4 पार्ट किए थे, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर AB पर ऊपर की तरफ और B से नीचे की तरफ हम रे ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर A पर ऊपर की तरफ 60 का एंगल बना रहे हैं और B पर नीचे की तरफ हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। A से ऊपर की तरफ हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसका नेम दे देंगे AP, और यहाँ से B से नीचे की तरफ BQ। आप बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया था, आप अपना स्केल अपनी मर्जी से ऐसे ना करें, आप अपना उसको सेट ही, वैसे तो देखो जहाँ एंगल बना बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो रहा है तो आप अपने स्केल को ऐसे ही सेट करें कि इसके पैरेलल जरूर आ जाए वो। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा BQ। अब हमें इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी 4 इक्वल हम मार्क करेंगे, 1 2 3 4, और ऐसे ही नीचे की तरफ 1 2 3। उल्टा लगाना बड़ा मुश्किल है तो आप पेपर को घुमा लेना, फिर इजीली हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स के हम नेम लिखेंगे। ये आपका पॉइंट आएगा A1, ये है A2, ये है A3 और ये वाला पॉइंट है A4। 4 इक्वल पार्ट कहे हैं तो 4 ही पॉइंट्स हमें लिखने हैं यहाँ पर। यहाँ पर आएगा B1, ये है B2, ये है B3 और ये है B4। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सबसे पहले हम यहाँ का फर्स्ट पॉइंट मीन्स A और यहाँ का लास्ट पॉइंट मतलब B4, इसको हम डॉटेड लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ से B और यहाँ से A4 हो गया। अब हमें ये AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो यहाँ से देखिए ये तो ज्वाइन हो चुका है। इसके बाद यहाँ से पहला पॉइंट क्या आएगा, A1, और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, B3। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे C1। अब हम ज्वाइन करेंगे A2 को B2 से और A3 को B1 से। और ये कौन से पॉइंट पर, ये C1, ये आपका पॉइंट आएगा C2 और ये आपका पॉइंट आ जाएगा C3। तो आप देखें आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 इक्वल पार्ट्स करने थे हमें, तो यहाँ से हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। इसके बाद आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे जैसे मैंने आपको राइट करवाया है सेम मैंने वो लिखा भी वही है। ठीक है, तो आप इसमें से देख के अपना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन यहाँ पर साफ कर लेंगे। हाँ जी, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB लाइन सेगमेंट 5.5 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया 5.5। मैं थोड़ा सा लेफ्ट में बना रही हूँ यहाँ पे, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सोल्व करवाना है आपको कुछ पार्ट, वो मैं यहाँ पर करवाती रहूँगी। तो यहाँ पर हम 5.5 लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ तक का 5.5।
ये वाला पॉइंट है आपका ए, ये वाला पॉइंट है आपका बी और ये है 5.5। तो थोड़ा सा नीचे लिखें 5.5 सेंटीमीटर। फाइंड अ पॉइंट पी ऑन इट, इसके ऊपर आपको एक पॉइंट पी निकालना है सच दैट ए पी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पी बी। अब सबसे पहले आप देखें, कई बच्चे इसको देख के यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना इसको देख के। तो अभी आप यहाँ से देखिए ए पी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पी बी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको कहूँ ए पी लाइन सेगमेंट, अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में है ना पी बी। कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाके कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। पी बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब रेशो ही होता है। तो ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी तक किया था। मतलब चाहे इसको इस तरीके से लिख दे, तो यहाँ से ये आप सिर्फ ये 2/3 देखोगे, मतलब रेशो क्या आ जाएगी 2/3। जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में आ गया, फिर हमने इसको कैसे कर दिया, रेशो में लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो ये सेम वही क्वेश्चन बनेगा जैसा हमने अभी तक किया है। तो हम अब क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट को कितनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/3 में। तो प्रोसेस वही चलेगी, ए पी पर ऊपर, यहाँ पर ए पर ऊपर की तरफ रे और बी से नीचे की तरफ रे ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमारी रे आ जाएगी, ये हमने रे ड्रॉ की है। अब आप देखिए, पहले हम यहाँ पर इसको ए पी लिखा करते थे, लेकिन पी पॉइंट कब कहाँ आएगा, ए बी के ऊपर आएगा। तो हम इसको कोई नया नेम दे देंगे यहाँ पर एम। तो ए एम रे ड्रॉ हुई है और नीचे की तरफ आ जाएगी बी क्यू। बी क्यू मैं आपको बताऊं, कई ये देखो, ये बहुत एक बच्चों से कई बार 60 डिग्री का एंगल ऐसे हो जाता है, वो ना इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो आपकी ये और ये आपके क्या होंगे, पैरेलल ड्रॉ नहीं होंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत एंगल कम ज़्यादा भी हो रहा है तो आप क्या करो, मतलब अपने स्केल को इस तरीके से सेट करें कि बिल्कुल पैरेलल अपने आप ही आ जाएंगे। ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था 2/3 है, तो हम कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो हम यहाँ पर, मैं थोड़ा कम ले लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा लूँगी तो बाहर चला जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही नीचे की तरफ। हम पेपर को ना घुमा लेते हैं, उससे हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इन पॉइंट्स को नेम देंगे। ये जो पॉइंट्स आए हैं हम इनके नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, A1 A2 A3 A4 एंड A5। यहाँ से आएगा, पहला पॉइंट आएगा B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले हम किसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से, यहाँ का A पॉइंट और यहाँ का B5। तो यहाँ से आ जाएगा A2 B5 और ये आपका डॉटेड लाइन सेगमेंट आएगा, और यहाँ से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया करें, बिल्कुल यहाँ तक। ये तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे तो ज्वाइन किया करें। नेक्स्ट है B को A5 से, हो गया। अब हमें रेशो क्या करनी थी, रेशो है हमारी 2/3 है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपका लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए बी है और रेशो है 2/3, तो यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 3। तो A2 को B3 से ज्वाइन करें। A2 मतलब ये वाला पॉइंट और B3 मतलब ये वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन करें। ज्वाइन A2 टू B3 which cut the line segment AB at point P। यह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन्होंने यही कहा था, फाइंड अ पॉइंट P on AB such that AP is 2/3 of PB। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं ज़्यादा और करवाने के लिए देखो ऐसे भी कर सकते हैं, A से P की मेज़रमेंट करें, P से B की मेज़रमेंट करें। ठीक है, तो जितनी PB की मेज़रमेंट आएगी, अगर आप उसका 2/3 करेंगे तो उसकी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, AP के इक्वल आ जाएगी।
मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ये आपको कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से कर रही हूँ। तो अब आपको देखिए, आपने इन्होंने क्या कहा था, आप क्या प्रूव करके दिखाएं, आपको प्रूव करके दिखाना था AP इज इक्वल टू 2/3 ऑफ PB, ये दिखाना था। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आपको कहीं करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि जिनको लगता है कि मैम हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2/3 ऑफ PB। ठीक है, अब आप क्या करें, या तो आप स्केल की हेल्प से मेज़र कर लें A से P कितना है और P से B कितना है। मैं यहाँ पर मेज़र करके दिखा देती हूँ, मेज़र करें या रेशो से निकाल लें, मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आप यहाँ पर मेज़र करेंगे तो देखो A से P कितना है 2.2, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना है 2.2 सेंटीमीटर। और P से B कितना है, P से B आया आपका 3.3, तो ये है आपका 3.3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2.2 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा कितना आया हुआ है, AP है जिसकी लेंथ कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, 2/3 ऑफ PB लेंथ, और PB की लेंथ कितनी आई है 3.3। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करें, 11 को 2 से करेंगे 22, 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल। तो अब आप यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम 2.2 2.2। तो हमने क्या सीखा, देयरफॉर AP जो लाइन सेगमेंट है वो कितना आया, जितना PB लाइन सेगमेंट है उसका कितना है 2/3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा है, अदरवाइज़ आपको करके इतना ही आना है। आप यहाँ से सिर्फ ये रेशो, इसको रेशो में कन्वर्ट करें और 2:3 में यहाँ पर इसको लिख दें। इसके बाद है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वही हैं जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। यहाँ तक आ जाता था आपका, क्या आता था आपका, ये पढ़ लेना आपको, बिल्कुल सेम वैसा ही है। P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 2:3। तो हम यहाँ तक लिखते थे P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो 2:3। यहाँ पर सिर्फ आप एक लास्ट लाइन और लिख ले देना, दस वी हैव AP इज इक्वल टू 2/3 ऑफ PB। आप स्क्रीनशॉट लेके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट Q ऑन इट सच दैट AQ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ QB। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, AQ इज़ 2/5 ऑफ QB। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिखेंगे AQ। आपको पता है ये QB यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। QB इज इक्वल टू 2/5, डिवीज़न का मतलब होता है रेशो। तो AQ रेशो QB ये आपका आ जाएगा 2:5। तो आपको पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, 2:5 के अकॉर्डिंग ही आप सारा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, A एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B एंड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B मार्क रे। यहाँ पर एक रे आएगी और एक रे नीचे आएगी, और रे को ड्रॉ करने का क्या मेथड होता है, एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो 60 डिग्री का एंगल ऊपर और 60 डिग्री का एंगल नीचे। तो हमने 60 डिग्री का एंगल ऊपर बनाया है और 60 डिग्री का एंगल नीचे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ एक रे आएगी और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर की रे तरफ हम रे ड्रॉ करेंगे, मीन्स 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसको हम नेम देंगे AP। और यहाँ पर नीचे की तरफ, अब देखो मैं BQ लिखा करती थी लेकिन Q पॉइंट मेरा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो Q पॉइंट ना नेम देके मैं दूसरी जो हमारी रे आएगी उसको मैं कोई नया नेम दे दूँगी। मैं इसको लिख देती हूँ BM। यहाँ से मेरा नया पॉइंट आ गया है BM। अब हमें क्या करना है, कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, हमारी रेशो है 2:5 है तो हम 2 + 5 कितने आ जाएंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 7 इक्वल पार्ट्स ऊपर होंगे और 7 इक्वल पार्ट नीचे। 7 बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप अपनी कंपास को ज़्यादा ऊपर ना करें, थोड़ा कम ही रखें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऊपर की तरफ आए। अब अपने पेज को रोटेट कर लेंगे। अब हम कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ। तो यहाँ से कैसे आएगा, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। एक चीज़ और आप याद रखें कि जब आप ये कंस्ट्रक्शन वाला वर्क करते हैं ना, जब हाँ आपकी कंपास यूज़ हो रही हो, तो एक पेंसिल हमेशा कंपास के अंदर रखें और दूसरी पेंसिल अपनी अलग से, क्योंकि अगर आप कंपास को ही यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से क्या होगी, यहाँ से ये फिर इसकी जो नोक है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको बार बार शार्प करना पड़ेगा। तो आप 2 पेंसिल्स रखें। हाँ जी, अब देखिए आपको क्या करना है, ज्वाइन करेंगे। इनको पहले नेम लिखते हैं। ये ए है तो आपको पहला पॉइंट क्या आएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। इनको ज्वाइन करें। ए को B7 से कर देंगे, डॉटेड लाइन सेगमेंट, एंड बी को A7 से। हो गया। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपकी रेशो मैंने आप कहा था पहले आप अपने लाइन सेगमेंट का नेम दे दें। ये क्या है, AB, और रेशो क्या है 2:5, तो इसका सफिक्स 2 और इसका 5। तो हम ज्वाइन करेंगे A2 को B5 से, A2 को B5 से। ये है आपका A2 और ये है आपका B5, इनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट आया, और इन्होंने कहा था इस पॉइंट को आप क्या नेम दोगे, इस पॉइंट को आप नेम दे देंगे Q। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। तो अब इन्होंने कहा था फाइंड अ पॉइंट Q ऑन इट सच दैट AQ एंड QB, ये कितना आना चाहिए, 2/5 ऑफ QB आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर AQ इज़ 2/5 ऑफ QB। ये आ तो गया है, ये आ तो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना आया भी है या नहीं है। तो हम एक रफ पेपर पे इसको पूरा सोल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आपको सोल्व करवाया था। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से ये सोल्व किया था और इक्वल आया था। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इसमें करना चाहो, अब यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमने मेज़रमेंट निकाली थी ना लाइन सेगमेंट की, इसमें आपके लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप AQ की लेंथ निकाल लें तो AQ की लेंथ क्या आएगी, मैंने कहा था जितना टोटल है, टोटल मतलब 6, उसको डिवाइड करो जितने आपके पार्ट्स हुए हैं। तो 7 पार्ट्स हुए थे, मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट पार्ट कितना आया 2, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। से देखिए अगर आप 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए आपका क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड करके देखिए डेसिमल के बाद भी पूरा ख़त्म नहीं होता है, आप जब तक इसकी डिवाइड करते जाएंगे आगे आगे चलता जाएगा। तो आप या तो इसको ऐसे लिखेंगे AQ कितना है 12/7 सेंटीमीटर। ये मैं कैसे करवा रही हूँ, कैलकुलेट करवा के आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे QB। तो QB कितना आएगा, टोटल आपकी लेंथ होती है 6 और पार्ट्स कितने हुए हैं, 7 पार्ट्स हुए हैं। आप देखो QB के हिस्से में कितना है 5 पार्ट, AQ के हिस्से में 2 पार्ट थे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, QB के हिस्से में 5 पार्ट है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। पॉइंट्स में मत निकालने इसको, अदरवाइज़ हमारे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब मुझे प्रूव करना है AQ इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ QB। तो हम पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है AQ, बीच में लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2/5 ऑफ QB। तो AQ की लेंथ कितनी है, AQ की लेंथ आई थी 12/7 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना आएगा 2/5 ऑफ QB की लेंथ कितनी आई है 30/7। 5 6 30 मीन्स 2 6 12/7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, सेम। लेकिन बेटे ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बताया, ये आपको करना नहीं है। आपको इन्होंने यही कहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, मीन्स आपके पास AQ कितना आ गया है 2/5 ऑफ QB। ये किसी को सोल्व करके नहीं दिखाना है, ना किसी को समझाना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अदरवाइज़ तो आपको सिर्फ यहाँ तक का पार्ट करना है। यहाँ तक आपने लिख दिया देयरफॉर AQ इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ QB। उसके बाद ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम वही है। यहाँ तक आएगा 10 पॉइंट Q डिवाइड इंटरनली इन द रेशो 2:5। ठीक है, 2:5 में आएगा। लेकिन आपसे पूछा ये गया है फाइंड अ पॉइंट Q ऑन AB सच दैट AQ इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ QB। तो आप लास्ट में एक लाइन रिपीट करेंगे देयरफॉर AQ इज़ 2/5 ऑफ QB। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।